पीपल के बगीचे से आती ये आवाज़ बिल्कुल राघव की आवाज़ जैसी थी। शुरुआत में गांव वालों को यह आवाज़ ज़्यादा हानिकारक नहीं लगी। राघव के साथ घटित घटना के बाद गांव के लोगों को लगा कि राघव की आत्मा फिर से जाग उठी है। पीपल के बगीचे के आसपास से आज तक गांव वालों ने केवल राघव जैसी आवाज़ ही सुनी थी। कभी भी किसी गांव वाले ने राघव के भूत को देखने या उससे सामना होने की बात नहीं सुनी थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके बारे में गांव वालों ने कभी सोचा भी नहीं था। लगभग 8 महीने बीत चुके थे। गांव में फिर से उत्साह का माहौल था, क्योंकि गांव के मुखिया के बेटे नरेंद्र का मुंजा संस्कार था। गांव भर में सभी को न्योता भिजवाने तथा पूजा पाठ की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह नरेंद्र का मुंजा संस्कार था, इसलिए नरेंद्र आज जल्दी ही सो गया ताकि अगली सुबह जल्दी उठकर सभी क्रियाकलापों में भाग ले सके। नरेंद्र अपने बिस्तर पर सोया था, तभी उसे किसी ने जगाया। नरेंद्र ने जब अपनी आंखें खोली तो वह एक हम-उम्र लड़के को अपने सामने पाया। पूछने पर लड़के ने बताया कि वो नरेंद्र की बुआ के साथ आया है। लंबी यात्रा करने के कारण वो लड़का थका हुआ लग रहा था। उस लड़के ने नरेंद्र से उसके चारपाई पे उसके साथ सोने के लिए कहा। नरेंद्र ने उसके आग्रह को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आधी रात जब दोबारा नरेंद्र की आँख खुली तो वह पूरी तरह चौंक गया। उसने खुद को बगीचे के बीच में पाया। यह देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नरेंद्र ने आओ देखा न ताओ, वो बगीचे से बाहर उल्टे पांव उसी वक्त भाग खड़ा हुआ। नरेंद्र अपनी पूरी जान झोंक कर भाग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वो बार बार घूम घूम कर उसी पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता जहाँ से उसने भागना शुरू किया था। अब नरेंद्र बहुत डर चुका था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो गांव वालों से उसे बचाने की गुहार लगाने लगा। गांव वालों से उसे बचाने की गुहार लगा ही रहा था कि तभी उसे उस पेड़ पर लटका एक लड़का दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रहा था। नरेंद्र यह सब देखकर वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह एक बार फिर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इस बार नरेंद्र का पूरा परिवार और गांव वाले सीधे उस पीपल के बगीचे की तरफ भागे। नरेंद्र के परिवार को लगा कि वो भी राघव की तरह नरेंद्र को खो चुके हैं, लेकिन खुशकिस्मती से नरेंद्र अभी जिंदा था। वो उस पेड़ के नीचे अब भी बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था। आनन फानन में उसे वहां से घर लाया गया, जहां कुछ देर बाद नरेंद्र को होश आया, लेकिन वह पिछली रात की घटना से इतने सदमे में था कि वह किसी से भी कुछ भी नहीं कह सका। तभी उसने दूर से अपनी बुआ को सभी साजो समाज के साथ उस लड़के के साथ आते हुए देखा। उसे देखते ही नरेंद्र को यह याद आया कि वही वो लड़का है जो पिछली रात उसके पास सोने आया था। उस लड़के को देखकर नरेंद्र काफ़ी परेशान हो गया, लेकिन डर के मारे किसी से कुछ न कह सका। कुछ समय के लिए नरेंद्र के मुंजा संस्कार को टाल दिया गया, लेकिन उसी रात नरेंद्र, जो कि अपनी माँ के पास सोया हुआ था, सुबह फिर एक बार घर से गायब मिला। एक बार फिर घर वालों ने जब नरेंद्र को ढूंढा तो फिर उसी बगीचे में उसी पेड़ के पास सोया हुआ पाया गया। उसे फिर वापस घर लाया गया, लेकिन इस बार नरेंद्र की हालत पहले से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो लगभग पागल हो चुका था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जैसे मानो उसका शरीर किसी असहनीय पीड़ा से जूझ रहा हो। इस परेशानी से निपटने के लिए उसी साधु को बुलाया गया जिसने उस बगीचे में इस पीपल के पेड़ को लगाए थे और उस पर कई आत्माओं को बाधित भी किया था।
इस साधु के आने के बाद पूजा और अन्य क्रिया शुरू की गई और काफ़ी समय बाद साधु ने गांव वालों को ये बताया कि पहले राघव इस बाग में उपस्थित एक प्रेत के चपेट में आ गया था, जिसने उसकी जान ले ली। लेकिन चूँकि जिस दिन राघव की मौत हुई थी उस दिन उसका मुंजा संस्कार होना था, जो कि नहीं हो सका। इसी वजह से राघव की आत्मा अतृप्त है और वह चाहती है कि उसे संतुष्ट किया जाए। इसके बाद नरेंद्र से पहले राघव का सांकेतिक मुंजा संस्कार कराया गया, जिसके बाद ही गांव वाले राघव के भूत को मुंजिया कहकर पुकारने लगे। नरेंद्र अब कुछ ठीक लगने लगा था और अब बारी थी नरेंद्र के मुंजा संस्कार की। इस बार नरेंद्र का मुंजा संस्कार तो हो गया, लेकिन अब वो पहले से बेहद चुप रहने लगा था। वह हमेशा दीवारों को घूरता रहता था और इसके साथ ही बुआ के साथ आया हुआ लड़का नरेंद्र के आसपास हमेशा घूमता फिरता रहता था। परेशान होकर नरेंद्र ने अपनी माँ से पूछा कि वह लड़का कौन है जो बुआ के साथ आया है। यह सुनकर नरेंद्र की माँ थोड़ा दंग हुई। नरेंद्र की माँ ने सभी घर वालों को ये बात बताई। नरेंद्र ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया कि वह लड़का कौन है जो बुआ के साथ आया है। साथ ही नरेंद्र ने सबको यह भी बताया कि यह लड़का मुंजा संस्कार से एक रात पहले उसके साथ सोने के लिए आया था। जब यह बात उसने सबको बताई तो नरेंद्र की यह बात सुनकर सब के सब दंग रह गए, क्योंकि जिस बुआ की एक रात पहले आने की बात नरेंद्र कर रहा था वह तो अगली सुबह पहुंची थी। यह सुनकर बुआ ने बोला कि वह रात को ही यात्रा करना चाहती थी, लेकिन अकेले आना उन्हें ठीक नहीं लगा, इसलिए वह सुबह आई। नरेंद्र ने यह सुनकर जवाब दिया कि आप अकेले नहीं, एक बच्चे के साथ आई हो जो कि हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन मेरे अलावा और किसी से बात भी नहीं करता। यह सुनकर सब सकपका गए, क्योंकि बुआ के साथ ना तो कोई बच्चा आया था और ना ही घर के किसी सदस्य ने किसी अज्ञात बच्चे को यूँ घूमते फिरते देखा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि हमारे चैनल को आपका सपोर्ट मिल सके। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं।